नमस्कार दोस्तों। आज का जो टॉपिक है वो है अपने यहाँ का जो फ्लडेड आता है, जो बाढ़ आता है, उससे प्रभावित हम सब कितने सारे होते हैं और इंडिया में कितना सारा स्टेट जो है इसके वजह से बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम में आ जाता है। और इसमें से भी सबसे ज़्यादा प्रभावित होने वाला है जो है बिहार है। वहाँ पे कितने सारे लोग को कितने घर तबाह हो जाता है और ये हो जाता है। अब इसके बारे में इसका क्या रीज़न है, ये सब क्या क्यों हो रहा है ऐसा, और इंडिया में बहुत ज़्यादा इससे क्यों प्रभावित होता है। इससे हर एक ईयर सिर्फ बाढ़ से कितने सारे ज़मीन, कितने सारे लोगों का घर, कितना सारा संपत्ति, ये सब हो गया, सब कुछ नष्ट हो जाते हैं। और कहीं ना कहीं इसका जो है फेलुअर होता है, वो सारा फेलुअर देखा जाए तो गवर्नमेंट का ही देखा जाता है। क्योंकि आप इसमें भी देख सकते हो कि इंडिया को आज़ाद हुए कम से कम 70 साल तो हो चुका है। उसके बाद भी हमारे पास जितने भी नदी हैं, जितने भी नाले हैं, हम सबको अभी तक उसको कनेक्ट नहीं कर पाए हैं। और ये बहुत बड़ी रीज़न है कि आपके पास इतना सारा फंडिंग आता है, आप इस पे ऐसा नहीं है कि इस पे वर्क नहीं कर सकते हो यहाँ का, लेकिन यहाँ पॉलिटिक्स इशू इतना ज़्यादा बढ़ चुका है कि उस पर कोई सोचता ही नहीं है। आजकल ही देखो कि आज एक ऐसा मुद्दा है जिसके मतलब सब भूल गया है। ठीक है, अभी जो मुद्दा सुशांत सिंह का है वो चल रहा है, पर आप उसके साथ साथ तो आप जॉब का, पब्लिक के ये का, जो बाढ़ जो आ रहे है उसके हमको कैसे रोका जाए, उसके से कैसे निकला जाए, ये सब देख सकते हैं। लेकिन नहीं, हम सब का जो मीडिया भी है सिर्फ एक साइड में अपने आप को ये मोड़ देता है कि जो भी उसका टीआरपी के लिए होता है वहाँ पे वो अपना काम करती है। खैर, ये सब तो बात की बात है। आज बात करते हैं कि अपने फ्लड जो इंडिया में मोस्ट फ्लडेड स्टेट जो है वो है अपना बिहार है, यूपी है, तेलंगाना है, पंजाब है, आसाम है, वेस्ट बंगाल, महाराष्ट्र के भी कुछ पार्ट है, एमपी के भी कुछ पार्ट है, हरियाणा का भी कुछ पार्ट है, वेस्ट बंगाल, उड़ीसा। और ये साल का तो देखा जाता है कि अपने कलकत्ता में तो हुआ, जो वो हुआ ये नेचुरल था, क्योंकि वहाँ पे जो समंदर का जो है वहाँ पे बहुत सारा रोकने की संभावना नहीं होता है। लेकिन हम बात करेंगे जो इंडिया के ऐसे स्टेट की जहाँ पे बाढ़ की स्थिति हर एक साल है। अपने 40 साल 50 साल में ऐसा कोई भी ईयर नहीं होगा जहाँ उस साल में अपना प्रभावित नहीं हुआ है। तो उसमें से सबसे जो निकल के आता है वो है बिहार आता है, जो कि बहुत ज़्यादा फ्लड के मामले में देखा जाए तो वहाँ का हर एक साल में आपको देखने के लिए मिलेगा कि कितने सारे प्रॉपर्टी तबाह हो गए, क्या हो गए। इस साल की बात करें तो आपको इससे ये साल सिर्फ फ्लडेड एरिया में जो बिहार है उसमें 10 डिस्ट्रिक्ट से ज़्यादा, 10 से ज़्यादा डिस्ट्रिक्ट में आपका ये बहुत ज़्यादा प्रभावित कर चुके हैं। जो 7.6 लाख पीपल्स अफेक्टेड हो चुके हैं, हजारों से ऊपर को मौत हो चुकी है। उसके बाद यहाँ का जो ब्लॉक जो है ईस्ट चंपारण, वेस्ट चंपारण, गोपालगंज, मुजफ्फरपुर, सीतामढ़ी, ये सब सुपौल, किशनगंज, दरभंगा एंड ये सब खगड़िया, ये सब जो है बहुत ज़्यादा फ्लडेड एरिया में होता है, हर एक साल आता है। तो अब देखा जाता है कि यहाँ पे तो बाढ़ आते ही हैं, तो गवर्नमेंट क्या करती है। आप सिंपल सिर्फ पिछले साल की बात करो तो आप सिर्फ पटना ऐसा सिटी में सिर्फ 3 या 4 दिन का बारिश में आपको पूरा पटना फ्लड में आज का बाढ़ में दह चुका था। रीजन क्या है? आप कम से कम 20 साल के ये में आप अभी तक ये नहीं बना चुके हो कि जो नाला का जो कनेक्टिविटी है वो अभी तक आप नहीं कर चुके हैं। मतलब आपके 40 से 50 साल हो गए, मतलब 70 साल आज़ादी के तो 70 साल हो चुके हैं, लेकिन आप डेवलपमेंट में स्टार्टिंग में आप 40 साल ही रखो। उतना दिन में आपने जो इंटरनल जिसका एरिया बहुत ज़्यादा नहीं है, बहुत छोटा सिटी देखा जाता है पटना, लेकिन वहाँ का भी कनेक्टिविटी अभी तक पूरा हो नहीं चुका है। आप वहाँ पे जाओगे तो 2 दिन के पानी में आपको एक इतना पानी मिलेगा कि आपको रोड पे नाव चल सकता है। तो यहाँ पे क्या, इसकी वजह क्या है? मतलब इसके पूरा वजह है कि जो गवर्नमेंट का जो है करप्शन है, और वहाँ पे आप जो भी लोग हैं करप्ट ही हैं। आपको जो भी टेंडर मिल निकलता है वो ऐसे लोगों को मिलता है जो कि उसके जो खाते हैं, खिलाते हैं।
आप वहाँ ये कहीं पे भी एक चीज और देखो कि यदि आप गवर्नमेंट जो सैलरी देती है इंजीनियर लोगों को, तो सैलरी तो देती ही है, पर उसमें भी मुझे ये सुन के बहुत ये लगता है, अजीब लगता है कि उसमें भी 1% फिक्स है। आप जो इंजीनियर साइन कर रहा है उसका 1% आपको फिक्स रहता है कि उसके अकाउंट में 1%, 1 करोड़ है तो 1 करोड़ का 1% उसके अकाउंट में चला जाता है। अरे किस बात का सैलरी क्या बात कर लेते हो? गवर्नमेंट इसमें कुछ नहीं कर रही है। मतलब इसमें है कि आपको यदि कोई भी नाला का ही एक 200 करोड़ का टेंडर निकला, 200 करोड़ में टेंडर में यदि 100 करोड़ का भी काम हो तो दिखता है, लेकिन यहां पे ये है कि 200 करोड़ में आपको टेंडर में आपको मुश्किल से 1 करोड़ का काम होता है, तो उसमें 1 करोड़ में क्या काम होगा? वही होगा ना 15 साल से जो स्थिति चलता रहा है, वही नाला को भरो, वही नाला का कचरा उठाओ, वही नाला को फिर से वही कर दो। मतलब आप जब भी देखोगे वहां जाकर सिटी में तो एक ही चीज दिखेगा, हमेशा वो नाला भरा हुआ दिखेगा। मतलब कोई काम नहीं हुआ 20 साल से, 15 से 20 साल में कोई काम नहीं हुआ। तो ये स्थिति सब जगह है। बाढ़ होने का रीजन भी यही है कि गवर्नमेंट का जो पॉलिसी है बहुत ही गंदा है। हर एक चीज सिर्फ पेपरवाइज रहता है। वहां पे तो हर एक चीज आपको दिखेगा कि ये नाला का काम कंप्लीट हो चुका है, लेकिन पेपर पे आप दिखाएगा अगर नाला का काम कंप्लीट हो चुका है, फाइल क्लोज हो चुका है, लेकिन वो वही नाला वैसे ही है जैसे पहला था टेंडर निकलने के पहले। तो ये सब चीज सबको सोचना चाहिए और हम सबको जानना चाहिए कि हम सब ऐसे जो करप्ट को पहचाने और उसके बाद जो हम नेक्स्ट टाइम जो वोटिंग करें ऐसे लोगों को देख के करें। हम नहीं तो वोटिंग ही मत करो, पूरा वोटिंग का ही बाइकआउट कर दो और पूरा कुछ भी किसी का वोट ही मत करो। या तो ऐसे नेता को पकड़ पकड़ के ये करो, निकालो और उसको पूछो ये क्वेश्चन। जब तक क्वेश्चन नहीं पूछोगे जब तक कुछ नहीं होने वाला है, क्योंकि आगे आने दिन में और खराब होने वाला है। हर एक साल जो देखा जाता है तो कम से कम तो 10,000 पूरे इंडिया में 5 से 10,000 लोग डेली मरते हैं सिर्फ फ्लड में। उसका रीजन क्या है कि आप अभी तक इतने दिन में नदी नाला को जोड़े नहीं हो। हर एक साल जब पता है कि बिहार में बाढ़ आती है तो आप इसका जो एक ये कुछ निकाल के सॉल्यूशन क्यों नहीं निकाल सकते हो कि इसका हम एक सॉल्यूशन निकाले कि हर एक साल का यही स्थिति है तो हम इसके बारे में सोच सकते हैं? नहीं, क्योंकि सबको अपना जेब भरना है। जेब भरने के अलावा कुछ को किसी को लगा ही नहीं है कि कोई मर रहा है। एक आज चीज और देखो, इससे ज्यादा जब फ्लड आता है उससे ज्यादा उस समय जब 4 से 5 दिन पानी स्थिर रह जाते हैं, उसके बाद वो सड़ता है, उसके बाद जो बीमारी फैलता है, उसके बाद जो कितने लोग मर जाते हैं। तो ये सबको किसी से कुछ मतलब नहीं है, सिर्फ अपने जेब भरना है। वो गवर्नमेंट का हो चाहे प्रशासन हो पुलिस हो, सबको सिर्फ जेब भरना है। कोई एक दूसरे का आवाज नहीं उठाता है। कुछ एनजीओ आवाज उठाते हैं, उसमें से भी उसी टाइप के लोग रहते हैं जो कि उसके साथ मिले रहते हैं। कुछ एनजीओ अच्छे भी हैं, कुछ पॉलिटिशियन भी अच्छे भी हैं, लेकिन क्या होने वाला है इस तरीके से हिसाब से देखा जाए तो कोई पॉलिटिशियन अच्छे नहीं है, सारे के सारे करप्ट हैं। प्रशासन में कोई भी नहीं है, जो भी काम अच्छा करता है उसे या तो आप उसे दूसरे जगह ये डिपार्ट कर देते हो। तो इस तरीके से आप देखो कि यहाँ पे सुधारना कितना मुश्किल है। आप सुधारने का तो देखा जाए तो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है। अब हो भी सकता है कि नहीं हो सकता है, ये पता नहीं। अब सब कुछ भगवान भरोसे यहाँ पे है, क्योंकि सब कुछ से पूछो तो हाँ हो रहा है, काम तो हो रहा है, पेपर वाइज सब कंप्लीट है, लेकिन जमीनी हकीकत देखो तो कुछ भी नहीं हुआ है। अपने बिहार में जो ये है जो प्रॉब्लम है बाढ़ का, उसके सब भी पूरा सब स्टेट प्रभावित है। सब सोचते हैं कि वहां पे ऐसा स्थिति क्यों है, इतना साल में गवर्नमेंट क्या करती है। सब एक ही क्वेश्चन पूछती है, लेकिन किसी के पास जवाब नहीं है। ना गवर्नमेंट के पास है, ना किसी आदमी के पास है, किसी के पास कुछ जवाब नहीं है। तो हम सबको सोचना चाहिए कि जो हम फ्लड एरिया को और ठीक करने के लिए बहुत ईजी है, इसको हम कैसे ठीक कर सकते हैं। आप यदि प्लान बनाओ 4 से 5 साल में सारे नदी को जोड़ने का, तो उससे भी हो सकता है। आप जहां पे बाढ़ प्रभावित है वहां पे सभी लोगों को एकदम ये कर दो कि वहां पे कभी भी ऐसा होता है तो उसको ऐसे जगह पे शिफ्ट कर दो जहां पे वो उसको सुरक्षित महसूस कर सके। और ऐसा थोड़ा ही है कि सोल्यूशन है, सोल्यूशन बहुत है, लेकिन चाहती नहीं है गवर्नमेंट करना। और इस टाइप से सिर्फ पैसे जो भी फंडिंग आता है वो इधर उधर सिर्फ करप्शन में ही जाता है, और इधर करके वो सिर्फ वोटिंग में करो। तो यदि आपको वोटिंग करना हो, यदि चुनाव आता है तो उसमें से लाखों करोड़ जो है उसमें खर्च होते हैं। वही पैसा हम डेवलपमेंट में और ये सब में यूज नहीं कर सकते, जैसे फ्लड वगैरह क्यों आता है। तो ये सब बहुत ही सोचने की बात है। आज का वीडियो का मेरा मेन मोटिव था कि जो आप जब भी वोटिंग करते हो तो ऐसे लोगों के बारे में सोचो जो कि ये कुछ नहीं कर रहे हैं।
आप उठा के देखो तो इतने साल में कुछ भी नहीं आपका डेवलपमेंट हुआ है, क्योंकि आपका वही फ्लडेड का, वही डेली का वही रोना, हर एक साल वही प्रॉब्लम आता है, लेकिन उसका कोई सोल्यूशन नहीं रहता है। जो भी बांध बनता है, जो भी आपका पुल बनते हैं, आपको पुल बनते बनते कहीं टूट रहा है। मतलब ये कुछ क्या प्रोसेस है, क्या करप्शन है, आप देख सकते हो। तो इस सबको बारे में सोचना चाहिए और इसके बारे में सब लोग को समझना चाहिए। आज का मेरा मोटिव ये था कि आप लोग समझे कि ये सब क्यों होता है। आप जो पॉलिटिशियन है वो इतना कम से कम भगवान से डरो और इस टाइप से कम जो भी है ऊपर वाले से रहम करके पब्लिक को पे रहम करो थोड़ा, और उस पर थोड़ा सा ध्यान दो डेवलपमेंट पे। क्योंकि ऐसे रहा तो ना तो आपकी फैमिली भी वही फ्लड में डूबेगी जो गरीब की फैमिली डूबती है। एक समय ऐसा आएगा कि आप कोरोना वायरस कहीं लेके देखो कि इसमें कोई नहीं बच पाया, तो आपका ऐसा स्थिति आएगा, कितने पैसा भी कमा लो कुछ नहीं होने वाला है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।